चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि मनुष्य इन दोनों के कार्यों को समझ ले और इन्हें सही दिशा में प्रयोग करना सीख जाए, तो वह अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। एक, चेतन मन क्या है? चेतन मन वह हिस्सा है जिसके माध्यम से हम सोचते, समझते, निर्णय लेते और तर्क करते हैं। यह हमारे जागृत अवस्था का मन होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी विषय पर विचार करते हैं या किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तब हमारा चेतन मन सक्रिय रहता है। सरल शब्दों में कहें तो चेतन मन वह है जो अभी इस समय जागरूक होकर कार्य कर रहा है। चेतन मन की मुख्य विशेषताएं: तर्क और विश्लेषण करता है। चेतन मन किसी भी विषय को समझने के लिए तर्क और विश्लेषण करता है। यह सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता करता है। निर्णय लेने की क्षमता: हम जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे पढ़ाई, काम, रिश्ते या जीवन की दिशा, वे मुख्यतः चेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। सीमित शक्ति: चेतन मन की क्षमता सीमित होती है। यह एक समय में सीमित जानकारी ही संभाल सकता है। इंद्रियों से जुड़ा होता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जो भी जानकारी हमें मिलती है, उसे चेतन मन ग्रहण करता है। उदाहरण: जब आप किताब पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं या गणित का सवाल हल करते हैं, तब आपका चेतन मन सक्रिय रहता है। 2. अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारे मन का वह गहरा स्तर है जो हमारी स्मृतियों, भावनाओं, आदतों और संस्कारों का भंडार होता है। यह सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अवचेतन मन दिन रात लगातार कार्य करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। अवचेतन मन की मुख्य विशेषताएं: असीमित शक्ति: अवचेतन मन की शक्ति चेतन मन से कई गुना अधिक होती है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे मन की लगभग 90% शक्ति अवचेतन मन में होती है। आदतों को नियंत्रित करता है: हमारी रोजमर्रा की आदतें, जैसे चलना, बोलना, लिखना, साइकिल चलाना, सब अवचेतन मन में संग्रहित होती हैं। भावनाओं और विश्वासों का केंद्र: हमारे गहरे विश्वास, बिलीव्स और भावनाएं अवचेतन मन में संग्रहित रहती हैं। तर्क नहीं करता: चेतन मन की तरह अवचेतन मन तर्क नहीं करता। उसे जो भी संदेश बार बार दिया जाता है, वह उसे सत्य मान लेता है। सपनों और कल्पनाओं से जुड़ा होता है: स्वप्न, कल्पना और गहरी भावनाएं अवचेतन मन से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण: जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में चेतन मन काम करता है, लेकिन कुछ समय बाद यह क्रिया इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि बिना सोचे ही आप साइकिल चला लेते हैं। इसका अर्थ है कि यह क्रिया अब अवचेतन मन में स्थापित हो गई है। 3. चेतन और अवचेतन मन का संबंध: चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं। चेतन मन बीज बोता है, अवचेतन मन उसे वृक्ष बनाता है। यदि चेतन मन बार बार सकारात्मक विचार करेगा, तो अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करके उसी प्रकार के परिणाम उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियां निर्मित करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। 4. अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? अवचेतन मन का कार्य बहुत सूक्ष्म और रहस्यमय होता है। यह निम्न तरीकों से कार्य करता है। 1. संस्कारों का संग्रह: हमारे बचपन से लेकर वर्तमान तक जो भी अनुभव होते हैं, वे अवचेतन मन में संस्कार के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। 2. शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना: दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्त संचार आदि कई क्रियाएं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। 3. आकर्षण का सिद्धांत: जब कोई व्यक्ति किसी विचार पर लगातार ध्यान देता है, तो अवचेतन मन उसी प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। स्वप्न उत्पन्न करना: रात में जब चेतन मन शांत हो जाता है,
तब अवचेतन मन सक्रिय होकर स्वप्न उत्पन्न करता है। 5. योग और ध्यान में अवचेतन मन। योग और ध्यान की साधना का मुख्य उद्देश्य अवचेतन मन को शुद्ध और नियंत्रित करना होता है। योग में कहा गया है कि हमारे मन में अनेक प्रकार के संस्कार और वासनाएं छिपी होती हैं। ये अवचेतन मन में संग्रहित रहती हैं और समय समय पर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे इन संस्कारों को देखना और उनसे मुक्त होना सीखता है। जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन के द्वार खुलने लगते हैं। इसी अवस्था में व्यक्ति को कई सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। 6. चेतन और अवचेतन मन का संतुलन। सफल और संतुलित जीवन के लिए चेतन और अवचेतन मन का संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि चेतन मन सही दिशा में सोचता है और अवचेतन मन में सकारात्मक संस्कार स्थापित होते हैं तो व्यक्ति का जीवन सहज और सफल हो जाता है। इसके लिए कुछ उपाय उपयोगी होते हैं। 1. सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक विचार रखने से अवचेतन मन में अच्छे संस्कार स्थापित होते हैं। 2. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान करने से मन शांत होता है और अवचेतन मन शुद्ध होने लगता है। 3. मंत्र जाप। मंत्र जाप अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने का एक प्रभावी तरीका है। 4. कल्पना शक्ति विजुअलाइजेशन। यदि व्यक्ति किसी लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करता है तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियां। अवचेतन मन में अनेक अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं। अद्भुत स्मरण शक्ति, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, स्वप्न के माध्यम से संकेत देना, शरीर की उपचार शक्ति। कई महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने स्वीकार किया है कि उनके कई महत्वपूर्ण विचार अवचेतन मन से उत्पन्न हुए थे। 8. आध्यात्मिक दृष्टि से अवचेतन मन। आध्यात्मिक परंपराओं में अवचेतन मन को चित्त कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाले विचारों और संस्कारों को चित्त वृत्ति कहा जाता है। जब साधक ध्यान के माध्यम से चित्त वृत्तियों को शांत कर देता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसी अवस्था को योग में समाधि कहा गया है। निष्कर्ष, चेतन और अवचेतन मन मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। चेतन मन हमारे दैनिक जीवन के कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करता है, जबकि अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं और संस्कारों का भंडार होता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे और ध्यान, योग तथा आत्मचिंतन के माध्यम से अवचेतन मन को शुद्ध करे तो वह अपने जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग भी है। जब मन को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाता है तब मनुष्य अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकता है और जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है।